दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1,80,000 पदों पर सुपर टीईटी भर्ती के बारे में। 1,80,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके आवेदन के साथ एग्जाम डेट को लेकर भी, और अगर बात की जाए इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। और सीटेट 2023 के एग्जाम को लेकर एक बड़ी अपडेट हम कवर करेंगे जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 के बारे में। सीटेट में आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे टीचर वैकेंसी में, आपकी उतनी ज़्यादा मेरिट हाई होगी, क्योंकि टीचर वैकेंसी में आपका 1/4 जोड़ा जाएगा। तो इस बार का सीटेट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऑली बोर्ड आपके लिए लेकर आए 150 से ज़्यादा टेस्ट। पेपर 1 और पेपर 2 सेक्शनल आपको जो टेस्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। डिटेल नोट्स भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, और साथ ही साथ ये सभी नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपके सामने फ्री टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सीटेट का पेपर अब ऑनलाइन होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेस्ट को देने से आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि परीक्षा में कितना प्रेशर होता है, कितने समय के अंदर कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और इसी के जैसे 150 से ज़्यादा टेस्ट देने के लिए आप सभी को परचेस करना होगा ओनली 349 में, जहाँ पे आपको OAS इस्तेमाल करेंगे, OAS 40, तो आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी लिंक पे क्लिक करें और टेस्ट सीरीज को परचेस करें बेहतर और अच्छे नंबर पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे 1,80,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही इसके आवेदन, इसकी परीक्षा के पैटर्न के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इस भर्ती के अंदर आवेदन को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कहीं से भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आपके पास में इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती हो तो निश्चित तौर पर उसके लिए आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के माध्यम से आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर। इसमें पदों की संख्या लगभग 1,80,000 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और इन पदों के लिए विज्ञापन भी कब जारी होगा वो भी लिखा हुआ है। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर, सिलेबस जारी कर दिया गया है। 7 दिनों के अंदर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षक भर्ती के लिए 7 दिनों में वैकेंसी जारी हो जाएगी। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के लगभग 1,60,000 पदों पर भर्ती होगी। बेसिक कैबिनेट से 1,78,026 पदों के लिए स्वीकृति मिली थी। पद घटने के कारण अभी विशेष शिक्षक और हाई स्कूल के वैसे विषय जिनकी वैकेंसी नहीं आएगी, जिस विषय में STET को लेकर नहीं हुई है, उन विषयों को यहाँ पे अभी नहीं जोड़ा गया है। अगर बात की जाए शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक स्कूलों में रिक्ति को लेकर जो आयोग को भेज दिया गया है, जबकि हाई स्कूल की वैकेंसी सोमवार को जारी की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे की देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और 150 नंबर ही आपके होंगे। और अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। हालांकि कितना भी नेगेटिव मार्किंग होगा अभी ये तय नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर समाचार पत्रों में जानकारी दी है तो मैंने आपको बता दी है। अगर बात की जाए यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि 25 अंकों की आपकी अंग्रेजी होगी, 75 नंबर का आपका हिंदी होगा, जिसमें आपको 30% लाने होंगे। किसी वर्ग के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सामान्य के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। अगर बात की जाए यहाँ पे EWS वगैरह के लिए, उन सभी के बारे में जानकारी दे दी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि आपके कौन कौन से एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे, तो नीचे लिखा हुआ है कि जो भाषा का, इसके अलावा सामान्य अध्ययन का पेपर 1 पेपर 2 होगा, वो यहाँ पे प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक के लिए होगा। पार्ट 1 में 25 अंक देखने के लिए मिलेंगे जो कि अंग्रेजी के होंगे, और पार्ट 2 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपके 25 अंक देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए सामान्य अध्ययन के बारे में, तो एक एक अंक के 150 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना होगा। प्राइमरी स्कूल के अभ्यर्थियों के लिए गणित, मेंटल एबिलिटी, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी का सिलेबस होता है, कुछ ऐसा ही आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। अब ये तो बात हो जाती है एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अगर बात की जाए इन पदों के लिए कब तक आपका विज्ञापन जारी होगा,
तो इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 7 दिनों में वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि अगले सप्ताह तक भी अगर भर्ती का विज्ञापन बीपीएससी के माध्यम से जारी कर दिया जाता है तो इन पदों के लिए जो आवेदन होंगे वो आपके अगले हफ्ते तक शुरू हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में तो बीपीएससी के अधिकारियों का ये कहना था कि वो यहाँ पे आवेदन की अंतिम तारीख के बाद 90 दिनों का समय देंगे परीक्षा की तैयारी करने के लिए। मान लीजिए अगर आपके आवेदन इसी सप्ताह शुरू हो जाते हैं, अगले सप्ताह शुरू होते हैं, तो आपकी जो परीक्षा के लिए समय यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे जून को हटाकर जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब 3 महीने ये मिलेंगे आपको प्रिपरेशन करने के लिए। और फिर यहाँ पे जो परीक्षा वो करवा ली जाएगी अक्टूबर तक। तो ये बात हो जाती है आवेदन से लेकर एग्ज़ाम के बारे में। लेकिन आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा कि 1,80,000 पदों पे जो वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है बिहार के माध्यम से, क्या इसमें उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो भी भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाते हैं अलग अलग, उन सभी भर्तियों में सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर लेते हैं, पहला। दूसरा, अगर बात की जाए बिहार सरकार के माध्यम से जब इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तब ये तय होगा कि वो किस किस से आवेदन मांगते हैं। नियमावली में कोई भी जानकारी दी गई हो वो अंतिम नहीं है जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता, पहला। दूसरी, अगर बात की जाए कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। छात्रों का कहना यह है कि बिहार के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में आवेदन करते हैं, बल्कि नौकरी भी पा लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब वैकेंसी नहीं आती तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को बाहरी राज्यों में आवेदन करने से रोका जाता है। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कई अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है, बल्कि पटना हाईकोर्ट के अंदर भी एक याचिका दाखिल की जा रही है जिसमें आसपास के राज्यों के माध्यम से 1,80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती बैठने का मौका दिया जाए। अभी तक ये याचिका दाखिल नहीं हुई है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से इसके विज्ञापन आने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि कोर्ट के अंदर इस विज्ञापन को चैलेंज किया जाए। निश्चित तौर पर जब मामला कोर्ट में जाएगा तो बहुत सारी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई बार ऐसा हुआ था, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका गया था। बाद में हाईकोर्ट इलाहाबाद के माध्यम से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का मौका दिया गया था। तो ऐसे में अगर आने वाले समय के अंदर जैसे ही 1,80,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है, आसपास के राज्यों के माध्यम से एक याचिका तैयार की जा रही है जिसको पटना हाईकोर्ट के अंदर दाखिल करके मांग रखी जाएगी कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती में बैठने का। और फिर डिपेंड होगा कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट इस मुद्दे को लेकर क्या आदेश देती है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसले देखने के लिए मिले हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इस ऑर्डर को लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ऐसे कई ऑर्डर हैं जिनके माध्यम से कोर्ट ने बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। सीटेट 2023 की परीक्षा आपकी होने वाली है बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले आपने अब तैयारी के लिए अगर नहीं किया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें क्योंकि आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल है कि क्या आपका ऑफलाइन एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से एक पत्र सौंपा गया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि एग्ज़ाम को ऑफलाइन करवा दिया जाए, लेकिन ऑफलाइन को लेकर सीबीएसई बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो चाहते हैं कि परीक्षा ऑनलाइन ही करवाई जाए। इसको लेकर उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर भी किया है। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी या फिर जो मांग कर रहे हैं वो इस बात को समझ लें, सीबीएसई अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, वो परीक्षा को ऑनलाइन ही लेगा। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी ऑनलाइन परीक्षा के अनुसार ही करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। फ्री टेस्ट आपको कैसे देना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। फ्री टेस्ट देकर देखें, उसके बाद में जो भी आपको बेहतर लगते हैं उन कोर्सेज़ को आप परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देंगे तो उतनी ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। बात कर लेते हैं 69,000 एडेड जूनियर के बारे में। 69,000 और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट में सुनवाई देर शाम 4 बजे तक देखने के लिए मिलेगी। अभी इन दोनों में से किसी की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जैसी सुनवाई खत्म होती है पूरी जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।